जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कई दफ़े जीवन में ऐसा समय आता है कि व्यक्ति को किसी न किसी से मदद लेनी ही पड़ती है, मदद मांगनी ही पड़ती है। लेकिन ऐसे समय में जब व्यक्ति किसी से सहायता के लिए जाता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि सामने वाला सहायता करने से मना कर देता है, या ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो आपकी मदद कर सके, हेल्प कर सके। ऐसे में आपको एक उपाय करना चाहिए। ये उपाय करके यदि आप जाते हैं तो चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, सामने वाला आपको सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये जो उपाय बताए गए हैं हमारे तंत्र शास्त्र में, या कई ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो उपाय बताए गए हैं, वो इसीलिए बताए गए हैं कि व्यक्ति जब परेशानी में आ जाता है, जब तकलीफ़ में आ जाता है, तब उनको इन देवीय शक्तियों की सहायता लेनी चाहिए, और ये सहायता उनको अवश्य मिलती है। आप जब प्रयत्न करते हैं किसी चीज़ के लिए और ऊपर से यदि आपको इन चीज़ों की सहायता मिल जाती है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो आप यदि किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आपको किसी से मदद लेने जानी है और आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि सामने वाला आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा, तो आप ये उपाय करके जाएं। ये उपाय करके आप जाएंगे तो सामने वाला निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि यदि आप किसी तरह की ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ आ गई है कि आपको एकाएक किसी से सहायता लेने जानी पड़ रही है, मदद लेने के लिए जानी पड़ रही है, हेल्प लेने जाना पड़ रहा है, और आपके मन में चिंता है कि आप जाएंगे तो सामने वाला मदद करेगा या नहीं करेगा, या आपके अंदर ऐसा संकोच है कि आप वहाँ जाएं या न जाएं। ऐसा हो कि मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो सामने वाला व्यक्ति क्या मालूम मेरे साथ में कैसा वर्तन करेगा, अपमान कर देगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तब आपको कोई ना कोई ऐसा दैवीय उपाय करना चाहिए, और वैसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब भी कहीं भी किसी से यदि कोई सहायता लेने के लिए जा रहे हैं, कोई मदद मांगने के लिए जा रहे हैं, अपना काम बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक ऐसा अंक मैं बता देता हूँ कि जो अंक जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में होता है उस व्यक्ति का हमेशा शुभ होता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलता है। तो आप जब कभी भी कहीं भी किसी के भी पास में किसी भी तरह की मदद के लिए जाएं तो इस नंबर को बोलते हुए जाएं। जैसे ही आप घर से निकलते हैं या वहाँ जाने के लिए सोचते हैं, आप तैयारी बनाते हैं, तब से आप मन ही मन इस नंबर को बोलना प्रारंभ करें, क्योंकि जो आपके विचार हैं, आपकी जो सोच है, वो एक तरंग के रूप में आपके भीतर से बाहर निकलेगी और पूरे संसार में फैलते हुए उस व्यक्ति तक जाएगी जहां आप जाने वाले हैं। तो आप जहां जाने वाले हैं उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आप जिस किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, ये सोचते सोचते मन ही मन आप इस अंक को बोलें। ये अंक आपका काम बना देगा। ये जो अंक है वो 7 का अंक है। आपको लगातार जैसे ही आप कहीं पे भी जाने का सोचते हैं, 7 के अंक को आप लगातार बोलें। हो सके तो अपने सीधे हाथ में लिख लें और 7 के अंक को आप लगातार बोलते रहें। मन ही मन इस अंक को बोलते रहें, लगातार रिपीटेडली, कंटिन्यूसली इस अंक को बोलते रहें। तैयार होने से लेकर जहाँ तक आप जा रहे हैं पूरे रास्ते इस अंक को बोलें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके बिना कुछ कहे, आपके बिना कुछ करे आप जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति, आपके अंदर जो संकोच था, जो भय था, जो चिंता थी, जो डर था, वो सारी निकल जाएगी। आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि पॉजिटिव माहौल होगा और आपका काम बड़े ही आसानी से बन जाएगा। आप जिस कार्य के लिए गए हैं, जो मदद मांगने के लिए गए हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको सहर्ष आपका वो काम निकाल के देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।